चलिए शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब तक सीरीज कॉम्बिनेशन कवर किए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगता है। ये देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी दो तरह से केस बनेगा, एक ऑर्डर में होगा, एक अपोजिट ऑर्डर में होगा। अभी ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर, दोनों ऑर्डर में, उल्टा नहीं है। एक का पॉजिटिव एंड इधर है, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। ठीक, अभी देखिए कितना करंट होता है, इसको देखते हैं। ओके, हम प्रोसेस बताते हैं, रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस भी करना है कैसे हो। देखिए, इससे करंट मान लेते हैं I1 निकला, इससे I2। ये तुम्हारा एजम्पशन है, सॉल्व करोगे फाइनल रिजल्ट होगा उल्टा आया, तो हो सकता है एक सप्लाई करे एक कंज्यूम करे, दोनों सप्लाई करना जरूरी नहीं है। किरचॉफ रूल में क्या है, आप अपने से एज्यूम करते हो, सॉल्व करते हो, अगर प्लस आया और माइनस आया तो उसका उल्टा। ठीक, आपने ये एज्यूम किया, ये गया I1 प्लस I2, और यही है I, यही है टोटल करंट I। तो पर्पस है कि I को हम इस फॉर्म में लिखें, E इक्विवेलेंट बाय, पर्पस है ये निकालना, यहां भी ये कितना होगा और ये कितना होगा। ठीक है, ये है I, क्लियर है। तो आप किरचॉफ रूल से चलना शुरू करो, किरचॉफ रूल से लिखना शुरू करो। ठीक है, नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं A, इसका नाम लिख देते हैं B, इसका नाम लिख दिए पॉइंट C, इसका नाम लिख दिए D। ओके, क्लियर है। आप लूप क्या लो, देखो A से चलना शुरू करो, A से गए B, A से गए B, B से गए C, और C से आए A, एक लूप बन गया। देखो तो, A से गए B, B से गए C, C से आए A, एक लूप बन गया, आसान लूप है। ड्रॉप लिखो, A से B ड्रॉप I1 प्लस I2 इंटू आर, ये ड्रॉप हो गया, I1 प्लस I2 इंटू आर ड्रॉप हो गया, प्लस B से गए C, B से C ड्रॉप I1 इंटू R1, सारा ड्रॉप मिला, ये ड्रॉप और प्लस ये ड्रॉप मिल के क्या होगा, ये राइज। ये पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, ए से चले बी, बी से चले डी, और डी से आए ए से चले बी, बी से चले डी, और डी से आए ए। ठीक है, ए से चले बी, फिर से वही इक्वेशन, बी से चले डी, देखो ड्रॉप, बी से चले डी ड्रॉप, और डी से आए ई राइज, और ये है इक्वेशन 2। क्लियर है, 1 2 इक्वेशन मिल गया। ओके, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। ठीक, गेट I1 उसको सॉल्व कर लो, गेट I1, गेट I2, ये हम नहीं करेंगे, आप कर लेना घर पे। ठीक है, I1 I2 दो वेरिएबल। ओके, I1 निकालना, I2 निकालो,
और आपके पास पर्पस क्या है, I1 प्लस I2 ये निकालो, जिसको हम I लिख रहे हैं, I1 प्लस I2 निकालो जी। ठीक, ओके, क्लियर, यही पर्पस है। देखो I1 जो निकालोगे ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने अल्जेब्रिक, आपको अल्जेब्रिक वैल्यू लेके चलना है। ठीक है, वो सॉल्व करोगे, प्लस आया, प्लस आया मतलब जो आपने एज्यूम किया वो है, डिस्चार्ज हो रहा है। माइनस आया मतलब चार्ज हो रहा है। ये प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, उसी हिसाब से I1 प्लस माइनस हो सकता है, जो भी है। तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सेल डिस्चार्ज हो रहा है, कौन सा चार्ज हो रहा है। हमने माना है दोनों डिस्चार्ज हो रहा है, पर कोई जरूरी नहीं है, सॉल्व करने के बाद उल्टा भी आ सकता है, एक चार्ज एक डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, अब जो है क्या कहानी है, ध्यान दो। I1 प्लस I2 का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, I, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो देख लो। ऊपर में ये टर्म आएगा और डिवाइडेड बाय R प्लस ये टर्म आएगा। मतलब सिर्फ E1 E2 का रोल नहीं है, R1 R2 का भी रोल है पैरेलल में। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये होगा E इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होगा E इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट लोग ऐसे भी कर लेते हैं सर, दोनों पैरेलल में है तो R1 R2 बाय R1 प्लस चलेगा, बाकी आएगा वो वैल्यू। क्लियर है, इस तरीके से मिला E इक्विवेलेंट। आई मिल जाएगा, करंट मिल गया, इंडिविजुअल करंट मिल जाएगा, सब चीज आ जाएगा। ओके, सो प्रॉब्लम लेंगे, फिर पहले इसका सारा थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर कर लेते। अब बताइए, अगर फॉर मल्टीपल सेल्स, सेल्स रहता पैरेलल में, एक ऑर्डर में ही रहता, मतलब ऐसे रहता फॉर मल्टीपल सेल्स। ठीक है, E1 E2 E3, हाँ ये डिवाइड में ही, उधर एक है इधर एक। ठीक है, यहां देखो, यहां इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे। E1 E2 है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 एंड सो ऑन चलेगा, बाय 1 बाय R1 प्लस सो ऑन चलेगा। क्लियर है, ठीक है, इक्विवेलेंट इतना हो गया, E1 R1 E2 R2 E3 R3 बाय 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3। ठीक है, ये पूरा है इक्विवेलेंट, इधर देखो, ये पूरा है इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखिए, और ये पूरा है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर है, ओके। आर इक्विवेलेंट, अब देखो 1 बाय आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखेंगे, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक, ओके, ऐसे चलेगा। क्लियर है, ये है कहानी।
ओके। ये बताओ, अगर सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं पैरेलल में लगा दें, एन आइडेंटिकल सेल, ओके, तो इक्विवेलेंट क्या करेंगे? देखो, इक्विवेलेंट होगा, ध्यान दो, ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर एन टाइम्स, और नीचे में 1/r प्लस 1/r, ई को कॉमन ले लो और सब कट जाएगा, यानी ई इक्विवेलेंट ई के ही बराबर है पैरेलल। 50 सेल है, पैरेलल में लगा दो, जो भी ईएमएफ वही रहेगा, ठीक है। 1/r इक्विवेलेंट बताओ, 1/r प्लस 1/r प्लस एन टाइम्स, क्या हो जाएगा? n/r हो गया, n/r हो गया। तो बताओ पैरेलल में कितना करंट वो भेजेगा सर्किट में? E इक्विवेलेंट बाय आर प्लस, वो आर बाय एन होगा, ये आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? आर बाय एन हो गया, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आर बाय एन, ठीक है। एन बाय आर तो रेसिप्रोकल है, और वो पैरेलल में होगा, एन को उधर मल्टीप्लाई करिए, ये होता है आई पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है। आई पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ओके। आई पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है। आई सीरीज का क्या फॉर्मूला था? एन ई बाय आर प्लस एन आर, सब एन का मल्टीप्लीकेशन देखो कहां है, वहां इंटरनल में मल्टीप्लाइड है, वहां एक्सटर्नल में मल्टीप्लाइड है, क्लियर है, ठीक है। तो तुम्हारे पास बहुत सारा सेल है, आपको लोड में भेजना है करंट, तो आप उसको सीरीज में लगाओगे कि पैरेलल में लगाओगे? तो डिपेंड करेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल में कैसा वो है, ठीक है। ये तब अच्छा है जब एक्सटर्नल का वैल्यू बहुत छोटा है इंटरनल से, ठीक है। अगर मान लो ये बहुत ज्यादा होता, उसमें नंबर भी मल्टीप्लाई होता और ज्यादा हो जाता, तो करंट कम हो जाता, ठीक है। हाँ, तो डिनोमिनेटर में आपको कम रखना है, इसलिए ये तब यूज करो जब पैरेलल में, तब लगाओ जब लोड का वैल्यू जो है इंटरनल से बहुत छोटा है, तो ये लगाने में फायदा है। और ये लगाने में कब फायदा है? जब आर का वैल्यू, तब फायदा है, ठीक, तब फायदा है, ठीक है।